कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए एकादशी व्रत कथा मातम्य। माघ मास शुक्ल पक्ष जय एकादशी व्रत कथा। मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें। जय एकादशी सर्व सिद्धि प्रदायक माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम जया है। इसके व्रत में भगवान कृष्ण की केशव के नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत राक्षस आदि निकृष्ट योनि में जाने का भय नहीं रहता और अनेकों जन्म के पाप नष्ट होकर इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। कथा मातम्य। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम बताइए, व्रत की विधि बताने की कृपा करें। उस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए, विस्तार पूर्वक आप बताइए। श्री भगवान बोले, हे पांडुपुत्रो, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से छूट करके स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। 50 आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव सभी को यह व्रत विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने सुंदर वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी, मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाणों से चलायमान होने लगी। उसने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए थे, परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव भंगनियों को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और उनमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया। श्राप दिया कि तुम मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हो गए। हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी के कटकट करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, मालूम
हमने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया जिसके कारण हमें इतना दुख पिशाच योनि प्राप्त हो गई। दैवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने कुछ भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया। ये दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उसी समय सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए। तब रात्रि भर उन दोनों को सर्दी के कारण निंद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही उस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण गंधर्व उनकी स्तुति पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उनको उनके प्रथम स्वरूप में देखकर अत्यंत चकित होकर के पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार से छुटकारा पाया? सब हाल उन दोनों ने बताया। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच योनि छूट गई। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वह है वरना हम लोगों के लिए भी बंदनीय हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए बंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं, आपको धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इसलिए एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उसने मानो यज्ञ को प्राप्त कर लिया। यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य कार्य करके पुण्य प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी अनेक पापों से छुड़ा देती है और मनुष्य वैकुंठ लोक को चला जाता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ में एकादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान का निरंतर जप चिंतन करते रहना चाहिए। हृदय में प्रभु को बिठा करके मुख में प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए और जो जिम्मेवारी, जो कर्म जिसने भगवान ने जिसको जो दे रखा है उसको अपना काम अवश्य करते रहना चाहिए। कलयुग कलिकाल में भगवान का नाम श्रेष्ठकर है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पुत्रों पारा। निरंतर भगवान का चिंतन करते रहे। बोले एकादशी महात्म्य की जय। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।